वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और इसके साथ ही हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। आज हमारे साथ हैं जी राना साजिद शाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि शायर हैं और उर्दू और हरियाणवी जो है ज़ुबान में शायरी करते हैं। उनके कुछ मजमूए जो हैं वो भी शाया हो चुके हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी राना मोइज़ हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि सिंगर भी हैं और एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम कहते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी, आज हम शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ मोइज़ के कुछ अच्छे सॉन्ग्स भी सुनेंगे और साथ ही इनकी जर्नी के हवाले से भी जानेंगे। एक्टिंग का इन्हें शौक भी है तो वो भी जानेंगे कि किन किन मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, स्ट्रगल इनकी कितनी जारी है। और इसके साथ ही शायरी के हवाले से सबसे पहले तो आपसे जान लेते हैं ना कैसे आगाज़ हुआ, क्योंकि शायद तो खैर वैसे गॉड गिफ्टेड चीज़ है ये अल्लाह की तरफ से। बेसिकली मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था। स्टूडेंट लाइफ से ही मैं अफसाने, कहानियाँ, ज़्यादातर शायरी की किताबें, और कहते हैं कि दोस्त जो होते हैं ना, फ्रेंड्स जो आपके होते हैं, हाँ, वो आपको हर अच्छे और बुरे काम के पीछे सपोर्ट करते हैं। तो मुझे पढ़ने का शौक मेरे दोस्तों की वजह से हुआ था। अच्छा। उन्हें बहुत शौक था तो मुझे कहते थे कि यार आज फलां किताब लेके आनी है वो पढ़नी है, फलां किताब लेके आनी है वो पढ़नी है। तो बस पढ़ते रहे। तो एक दिन एक दोस्त ने कहा कि क्यों ना कहने की कोशिश करते हैं। तो इकट्ठे बैठ के कहते थे, मिसरे हो जाते थे, शेर हो जाते थे, ऐसे चलता रहा। अच्छा, जो आपकी हरियाणवी है वो आपकी मादरी जुबान है? हरियाणवी मेरी मादरी जुबान है। ठीक है, तो उसमें शायरी करना कैसा लगा? क्योंकि बड़े कम लोग हरियाणवी हाँ जी, जुबान बिल्कुल ऐसा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणवी चूँकि पाकिस्तान में करोड़ों नफूस बोलते हैं, करोड़ लोग समझते हैं, नो डाउट, लेकिन इसको अभी तक बतौर जुबान हम सामने नहीं लेके आए अभी तक। उसमें बहुत से मसाइल हैं, कुछ कौमी सतह के हैं, कुछ हमारे अपने हैं। आपने देखा होगा कि जो मादरी जुबान होती है, माँ बोली जो होती है ना, वो अक्सर औकात आजकल ट्रेंड ये चल पड़ा है कि चाहे वो पंजाबी है, सराइकी है, हरियाणवी है, माँ बाप अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि नहीं उर्दू बोलनी है, नहीं इंग्लिश बोलनी है। तो इस तरह माँ बोली का जो एक एक्सेंट है, माँ बोली के जो एक खालिश चीज़ें हैं वो कहीं दफन हो जाती हैं। तो हमारे यहाँ एक उस्ताद हैं नौशाद कासिर साहब, वो मुल्तान के और भी हरियाणवी में काम करते हैं। तो उन्होंने बेसिकली उनका मेरा राब्ता हुआ हरियाणवी के हवाले से। तो मैंने उनको अपना कुछ जो मैंने कहा था उनके सामने पेश किया, तो उन्होंने बड़ा पसंद किया और फिर उन्होंने मुझे आगे चलने की कोशिश की। सही, मजीद भी आपकी शायरी भी सुनेंगे, साथ साथ हम जो है मोइज़ से जानते हैं। मोइज़, कैसा रहा ये सफ़र? एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, फिर सिंगिंग भी? बेसिकली सिंगिंग तो मैं शुरू से ही कर रहा था। सिंगिंग का मुझे बचपन से एक नेचुरल वॉइस थी। तो एक्टिंग का मुझे बहुत मतलब कि शौक़ था, लेकिन कभी इतना ट्राई नहीं किया था आगे जाने के लिए। तो बस किसी ने पंप किया तो मैंने ट्राई किया एक्टिंग में आगे जाने का। तो बेसिकली मैंने अपनी एक प्रोफाइल रेडी की, मतलब कि उसमें पोर्टफोलियो अपना रेडी किया। तो वो मैंने मुख्तलिफ एजेंसीज़ में भेजा, मुख्तलिफ कोऑर्डिनेटर्स को। तो एक कोऑर्डिनेटर्स वगैरह तो थी हमारी, लेकिन एक इस्लामाबाद की कोऑर्डिनेटर थी। तो उनके पास एक आया, उन्होंने कहा कि ये सीन है संगे माँ में और नुमान इजाज़ की जवानी का रोल है, तो करोगे? तो मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा, करूँगा, ज़रूर करूँगा। तो वो वहाँ से फिर एक्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ। वो मैं गया, फिर वहाँ से एक्सपीरियंस, वहाँ पे डायरेक्टर थे सैफी हसन साहब, बहुत नाइस, बहुत प्यार करते हैं। तो बस इस तरह फिर एक्टिंग का हमारा सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद फिर मैं कराची शिफ्ट हुआ। भाई ये होता है ना कि आप एक दफ़ा जब चीज़ स्टार्ट कर लेते हो तो फिर उसमें जब अगर आपको मज़ा आने लग जाए ना तो फिर आप उसे और आगे करते हो। उसके बाद फिर ऐसा शौक़ चढ़ा कि फिर मैं कराची गया। कराची मैंने बहुत स्ट्रगल की वहाँ पे। तो बस ये था कि जाते थे, अपने प्रोफाइल जमा करवाते थे, तो ये सारा सीन होता था। लेकिन फिर मुझे हादसा में एक मिला, हादसा ड्रामा आया था। फिर उसके बाद वो पैमरा ने बैन कर दिया ड्रामा के इशू की वजह से। सही। तो फिर जब वो ड्रामा चला तो उसमें पैमरा ने कुछ सीन्स कट करवा दिए थे। तो उसमें फिर बस ये था कि कोई आया, कोई नहीं आया, कुछ सीन्स जो हैं वो, हाँ जी, कुछ सीन्स ये, कुछ सीन्स आए, कुछ सीन्स नहीं आए। तो ये वाला सीन चला था उसका। सही। तो कैसा मज़ा आया? कराची में तो जाहिर सी बात है एक बिग इंडस्ट्री है, हम उससे बात करें कि ड्रामास के हवाले से भी, वैसे शोबिस को लेके। अच्छा, अगर फैशन की बात करें तो आपको लाहौर में फैशन, आपको तमाम चीज़ें, वहाँ इंडस्ट्री आपकी मॉडलिंग इंडस्ट्री है, हाँ, बेसिकली सारी लाहौर है। अच्छा, और फिर जो ड्रामास गए वो सारे चले गए, वो इंडस्ट्री चली गई कराची? हाँ जी, वो सारी कराची चली। अच्छा, कराची में अब काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसी के साथ स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रगल बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इतनी कम एज में कराची जाना, और फिर क्या पेरेंट्स ने परमिशन दे दी कि हाँ ठीक है जाओ करो?
बस ये था कि 50-50 था, ये कह सकते हैं। हाँ, बाकी एक्टिंग वगैरह में तो मुझे मतलब कि कोई घर वालों की तरफ से इशू नहीं हुआ। और उन्होंने हाँ परमिशन जी, दे दी उन्होंने क्या? परमिशन दी, सपोर्ट भी किया उन्होंने। तो जब ड्रामा में देखा तो जाहिर है क्या फीलिंग थी, मैं कैसे भाई ये था अप्रिशिएट कि किया घर खुश वालों हुए ने? थे, पहले तो ये इंतजार कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा वो शुरू से। अच्छा। तो एक दिन मैंने कहा, भाई यही सोचा था मैंने, कहा शायद सीन कट कर दिया उन्होंने। हाँ, तो उसी दिन जब रात को घर आए तो वो जब टीवी ऑन किया तो फिर सामने पहला सीन मेरा ही चल रहा था। अच्छा। उस टाइम फिर जाहिर सी बात है खुशी तो होती है बंदे खुद को, जब बंदा को खुद को काम एक्टिंग करते हुए देख के कैसा फील हो रहा था? खुद को एक्टिंग करते देख के बहुत अच्छा फील हो रहा था। हाँ हाँ, भाई यही था कि खुद को बंदा काम करते देख के ना इतना ज्यादा मतलब कि वो नहीं लगता है, बंदा वो अपने नुक्स ही निकालता रहता है ना, अपने मतलब काम अच्छा में। यार यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस तरह कर लेता तो ज्यादा बेहतर वो हो जाता। बस ऐसे ही और वो ऐसा। ऐसे ही चलता रहता है, फिर बंदा वो परफेक्शन नहीं ढूंढ सकता अपने काम में। हाँ, ये तो यही है। सीन चलता है उसका। तो कैसा एक्सपीरियंस था? अच्छा था? एक्सपीरियंस मेरा माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त था। हम्म, तो संगे माँ की पूरी टीम भी बहुत अच्छी टीम थी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने। लेकिन लाइक ये होता है ना कि मतलब कि हाँ, तो साइड एक्टर्स वगैरह को इतना मतलब कि ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जाता। लेकिन संगे माँ की टीम बहुत, हम की एमडी प्रोडक्शन की बहुत अच्छी टीम थी, उन्होंने बहुत कोऑपरेटिव थी, बहुत सपोर्ट की उन्होंने। सही। अच्छा, फिर सिंगिंग की तरफ कैसे आए? चलो ये सिंगिंग तो का ये एक्टिंग था वाला कि तुम्हारा शुरू में हम जर्नी। कवर्स वगैरह बनाते थे। तो हमारा एक दोस्त है वो गिटार बजाते हैं, तो हम दोनों मिलके कहीं भी बैठ जाते थे, या मेरे घर बैठ जाते थे या उनके पास बैठ जाते थे, तो हम कवर्स बनाते थे सॉन्ग्स के। अच्छा। तो फिर एक दिन बस दिमाग में ख्याल आया कि यार ये कवर्स कब तक बनाएंगे, हाँ, तो अपना एक अपना कोई कोई सॉन्ग। सॉन्ग करते हैं। तो फिर मैंने जब देखा तो फिर एक बैंड था बहावलपुर का, तो उनके साथ फिर मैंने कहा कि आप मेरे साथ कोलैब करो। तो फिर उनके साथ कोलैब किया, फिर अपना गाना लॉन्च किया प्रीवियस ईयर, याद के नाम से। अच्छा, हाँ जी। तो वो अभी हम आपसे सुनेंगे भी सही। जरूर। ठीक है, और साथ साथ जो है वो हम आपकी शायरी भी सुनते हैं ना, शायरी के बाद फिर हम सॉन्ग की तरफ आ जाएंगे। अच्छा कॉम्बिनेशन। हाँ, अच्छा कॉम्बिनेशन है ना, क्योंकि ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल। बड़ा गहरा ताल्लुक रखती है, शायरी भी और मैं कुछ उर्दू के चंद अशार पेश करके उसके बाद माँ बोली की तरफ इंशाल्लाह इसमें। उर्दू में है कि आप गर हम कदम नहीं होंगे, आप गर हम कदम नहीं होंगे, रास्ते मोहतरम नहीं होंगे। आप गर हम कदम नहीं होंगे, रास्ते मोहतरम नहीं होंगे। वाह। सोच उस वक्त की अजियत का, सोच उस वक्त की अजियत का, जब तेरे पास हम नहीं होंगे। वाह वाह, क्या बात है। सोच उस वक्त की अजियत का, जब तेरे पास हम नहीं होंगे। और एक और गजल के चंद अशार है कि बुझ गया दिल भी रोशनी के साथ, बुझ गया दिल भी रोशनी के साथ, हंस रहा था वो जब किसी के साथ। बुझ गया दिल भी रोशनी के साथ, हंस रहा था वो जब किसी के साथ। 10 बरस मुंतजिर रहे और फिर, 10 बरस मुंतजिर रहे और फिर, हाथ हो जाए आदमी के साथ। वाह वाह, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू। आपको भी शायरी का शौक है? नहीं, मुझे हो जाएगा, दूर मेरे तक साथ रहा शायरी तो का दूर दूर तक मुझे मतलब आप शायरी इसे का शायरी कोई की शौक तरफ नहीं है। फिर पता चलेगा हमें मुझे जो है ना वो शायरी करता हुआ कहीं नहीं, दिखाई नहीं, दे। मुझे शायरी का दूर दूर तक कोई शौक नहीं है। हाँ, एक जाहिर सी बात है, सिंगिंग का तो है ना, जी। खुद से कुछ गाना जब आप लिख रहे होते हैं, कुछ इस तरह का दिमाग में आ जाता है, तो शायरी तो ये भी बड़ा मसला है, मुझे लिरिक्स नहीं राइट करने आते। नहीं मैं आते। बेशक अगर 2 दिन भी लगा लूंगा ना, मुझे लिरिक्स नहीं लिखने आएंगे। मैं एक लाइन भी नहीं लिख सकता लिरिक्स। आप भी कुछ इसकी मदद करते हैं? बेसिकली मैं इधर बताना चाह रहा हूँ आपको कि तख्लीक जो है ना, हाँ उसके मुख्तलिफ पैराए हैं। अब ये सिंगिंग करती हैं भी तख्लीक का ही काम है, हाँ, बिल्कुल। और शायरी है ये भी तख्लीक है। तो इनका ध्यान नहीं है, शौक हो जाएगा इनका। ये मुझे लगता है ये- पूरे फोकस्ड है कि तो ये मेरा शौक करवा के रहेंगे। ऐसे ही है। अच्छा जी, हम जो है वो इसका एक अच्छा सा सॉन्ग भी सुनते हैं। ये कोक स्टूडियो का है, मोहसिन अब्बास हैदर का ना, उड़ी जा। तो मैं ये सुनाना चाहूँगा। उड़ी जा उड़ी जा, उड़ी जा जा उड़ी जा, उड़ी जा उड़ी जा, उड़ी जा जा उड़ी जा। इल्म किताबी मगरों लाके, इल्म किताबी मगरों लाके, हक दिया मुंदरा
कन्नी पाके जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा उड़ी जा जा उड़ी जा। वाह क्या बात है। अच्छा तो घर में भी सुनाते रहते हो? घर में बस यही है कि अपने रूम की हद तक करते रहते हैं, बस बैठ के प्रैक्टिस करनी, रियाज करना, यही चलता रहता है घर में। अच्छा तो क्या सोचा हुआ है, क्या प्लान्स हैं? स्टडीज कर रहे हो या स्टडीज छोड़ दी हैं? नहीं स्टडी कर रहे हैं, ICS मैंने कंप्लीट की है। अच्छा माशाल्लाह। तो आगे मेरा फर्दर स्टडी करने का इरादा है। कोई भी मास कम्युनिकेशन या फिल्म, DS फिल्म में कहीं भी अभी इरादा तो है आगे स्टडी कंटिन्यू करने का। तो सिंगिंग के हवाले से यही है कि अभी बस अपने सॉन्ग्स पे काम कर रहे हैं, तो इरादा तो है कि आगे अपने सॉन्ग्स ऑफिशियल्स निकालने हैं। तो इरादे तो बहुत दूर तक हैं। बस चलो अल्लाह कामयाब करे। वो कहते हैं इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या काम करना है, तो फिर रास्ते बन ही जाते हैं, आसान हो जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा जिस तरह हम उर्दू शायरी की बात करें, अभी अदब के हवाले से भी बात करें, हम आए दिन इस पे हमारे शोज भी हो रहते हैं कि अदब को लेकर हम ये चाहते हैं कि अदब को फ़रोग दिया जाए। जितना लोग अभी आजकल नौजवान जो हैं उनका शायरी की तरफ रुझान भी बहुत ज़्यादा है। जिस तरह हम कहेंगे सोशल मीडिया पे अभी जो है वो बहुत ज़्यादा एक हम लोग ने रुझान हो गया है कि लोगों का कुछ मोहब्बत से रिलेटेड है, कुछ आपका कहीं से आप थोड़े से हम कहें दिल टूटा हुआ है तो उससे रिलेटेड आपकी शायरी जो है वो बहुत ज़्यादा है। आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह की जो शायरी हो रही है ये अच्छी है? आने वाले टाइम में जितने भी नौजवान हैं उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए सबसे पहले तो ये कि जैसे आपने बताया कि मुख्तलिफ किस्म की शायरी हो रही है, तो बेसिकली शायरी मुशाहिदे का नाम है। जो शायर मुशाहिदा करता है वो अपने लफ्ज़ों में आपके सामने रख देता है। और जहाँ तक बात है सोशल मीडिया की, तो मेरे ख्याल में हर चीज़ के ना दो एस्पेक्ट्स होते हैं, दो पहलू होते हैं। तो सोशल मीडिया के भी इसी तरह हैं। कुछ लोगों ने इसे अपने मकसद के लिए, अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया है नेगेटिवली, नो डाउट। लेकिन अगर हम एक रेशो निकालें पॉजिटिव यूज़ की, तो ये सोशल मीडिया बेसिकली एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है जो पहले शायद किताबों ने नहीं किया। क्योंकि किताबें आज भी मोहब्बत रखने वाले भी हैं, पढ़ने वाले भी हैं, लेकिन वो क्रेज खत्म हो गया किताबों का। आप बुक्स से आपने जाहिर सी बात है मोबाइल है आपके पास, तो आपने मोबाइल पे जाना, और अगर आपने बुक्स भी पढ़नी है तो वो भी मोबाइल से निकाल के पढ़नी है। फिजिकल जो बुक्स हैं उसका रुझान खत्म होता जा रहा है। और अगर सोशल मीडिया पे एक नौजवान दूसरी तरफ से हट के अदब की तरफ आ जाता है, तो इससे ज्यादा अच्छी बात और तो मेरे ख्याल में नहीं हो सकती। दूसरा ये है कि शायरी अगर आप सिर्फ इश्क पर मबनी करते हैं, देखा जाएगा अगर आप माशी मसाइल, माशरती मसाइल, अपनी समाजी ज़िंदगी, इनको लेकर आप शायरी करते हैं, तो ये बेसिकली आपको वो चीज़ें अता करती हैं कि आपके नौजवान राह रास्त पर आ जाते हैं। क्योंकि माशरे में शायर एक बड़ा अहम रोल प्ले करता है, क्योंकि आप अपनी शायरी के जरिए दूसरों को अपने जज्बात, आप जो फील कर रहे हैं, आपने वही अपने जज्बात जो है वो लिख के आपने बयान कर दिए। बिल्कुल। अच्छा अगर आपने सोसाइटी में सुधार लाना है या कोई अच्छा मैसेज डिलीवर करना है, तो आप अपने लफ्जों के जरिए ही कर सकते हैं। वैसे ही। अच्छा अदबी महफिलें, अदबी बैठकें अभी हैं, कुछ लोग अपने उस पे तौर पे जो है वो कर रहे हैं, कुछ लोग जाहिर सी हुकूमत की तरफ से उस तरीके से सपोर्ट नहीं है, तो लोगों को बड़ा इसमें है कि फेवरेटिज्म भी है। अच्छा कुछ लोग जो है वो इतनी दिलचस्पी भी नहीं रखते। फिर आजकल जो हम देख रहे हैं लोगों में अदब में जेलसी भी आ गई है, वो जो एक तहजीब की जो एक अपनापन था वो खत्म होता जा रहा है। एक दूसरे को जो सपोर्ट करना और एक दूसरे को आगे लेके जाना अब वो नहीं है। लोग एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे रहते हैं या एक दूसरे को आगे बढ़ने ही नहीं देते। क्या है इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें मैं कहूँगा 101% सच्चाई है। उसमें जैसे आपने पहला सवाल किया कि जो अदबी महाफिल थी जिनका इनाकाद पहले हो रहा था, अब शायद उस तवात्र से नहीं हो रहा या उस स्केल पे नहीं हो रहा। तो देखें पहली बात यह है कि महाफिल हो रही हैं, मुशायरे हो रहे हैं। एक चीज़ होती है कि अदब का एक बहुत बड़ा पहलू है तनकीद। आपने अपने फन पारे को तैयार किया और किसी भी अदीब के सामने ला के रखा कि इसको तनकीद और तनकीस की नज़र से देख लें। अब उसने उसमें से अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें आपको बतानी हैं। लेकिन हमारा मुआशरा अब इस वक्त इस नहज पर पहुंच चुका है कि अगर मैंने कुछ एक शेर कह दिया ना, तो किसी की क्या मजाल के उसमें से नुक्स निकाले। अच्छा एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। जी जी, शाहिद है लाहौर से, क्या कहना चाहेंगे? जी, मुझे राना साजिद शाम साहब से फरमाइश करनी है कि अपनी माँ बोली अपनी अपनी मादरी जुबान में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी, शेर हूँ या अपनी बात को? अच्छा, बात कंप्लीट करके फिर शायरी सुना दीजिए। अच्छा, दूसरी, अब जैसे हम मुशायरे के बारे में बात कर रहे थे, और जैसे आप कह रहे थे कि लोगों का रुझान जो है ना वो खत्म होता जा रहा है। मेरा इसमें एक पर्सनल एक तजर्बा है। मैं एक अदबी विरसा धनोट के नाम से तंजीम चला रहा हूँ अपने इलाके में, धनोट में। सही। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छा काम किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मेरी ज़ाती तौर पे ये है कि मैं जब लोगों को दावत देता था कि भाई हमारे धनोट में ना लाहौर से शायर आ रहे हैं, बड़े अच्छे शायर हैं, बड़े सीनियर शायर हैं, और आपने शिरकत करनी है इस मुशायरे में। वो आगे से बड़े भोले अंदाज में पूछता था, ये मुशायरा होता क्या है, ये कैसे होता है? ये अच्छा, बहुत सारे लोग जो जानते भी होंगे ना वो समटाइम इस तरह का रिएक्ट करते हैं। तो ये वो लगाओ जो अदब के साथ लोगों का खत्म होता जा रहा है, मसरूफियात की वजह से, मुश्किलात की वजह से, परेशानियों की वजह से। हम बेसिकली एक इंटरटेनमेंट का काम भी करते हैं कि आप अपनी मुश्किलात को, अपनी परेशानियों को कुछ टाइम जो इंसान अपने शौक को भी और अपने आप को भी, ये वजह है। सही। क्या सुनाए जी? हम पहले मादरी जुबान में की शायरी सुन लेते हैं जी। लुत्फ लें मादरी जुबान का। कि मन और यास है जालम जाड़ा भीतर थे, मन और यास है जालम जाड़ा भीतर तैर, जिसने देखो वाह काला भीतर थे। वाह। मन और यास है जालम जाड़ा भीतर थे, जिसने देखो वाह काला भीतर थे, और रोग जुदाई का तन्ने कुछ नहीं कहंदा। रोग जुदाई का तन्ने कुछ नहीं कहंदा, अरे मन ने तो यो खा गया साला भीतर से। वाह वाह। रोग जुदाई का तन्ने कुछ नहीं कहंदा, मन ने तो यो खा गया साला भीतर से। और शाम तो अंजू लेके, शाम तो हंसी लेके मुंह पे फिर रहा से, शाम तो हंसी लेके मुंह पे फिर रहा से, अंजुआ का एक चल है खाड़ा भीतर थे। वाह वाह, क्या बात है। अंजुआ का एक चल है खाड़ा भीतर थे। वाह, क्या बात है। अच्छा मोइज, वैसे अपनी जुबान में खुद भी कुछ ऐसे घर में उर्दू बोलते हो या हरियाणवी? घर में उर्दू, मैं तो खैर उर्दू बोलता हूँ, लेकिन अम्मी वगैरह जो हैं वो सारे हरियाणवी बोलते हैं, लेकिन मुझे इतनी नहीं आती जितनी गहराई से ये बोलते हैं, इतनी नहीं आती मुझे। अच्छा। मुझे बस बेसिक आती है। अच्छा, बेसिक। ये तो फिर बहुत ही ज्यादा वो डीप हो जाती है ना। हाँ, तो ये तो इस तरह की मुझे नहीं आती है वाली। अच्छा, और बाकी बहन भाइयों के साथ? बाकी छोटे हैं तो मतलब कि घर में मोस्टली उर्दू ही बोलते हैं। सही। अच्छा, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, इफ्तिखार है हमारे साथ, क्या कहना चाहेंगे? मैम, आपके पास एक गेस्ट है हुए साजिद शाम साहब। जी जी बिल्कुल। तो अपने टीवी का काइंडली वॉल्यूम बंद कर दें। हरियाणवी हमारे बहुत अच्छे जुबान के बहुत अच्छे शायर है, रिनाउंड है। जी जी। तो हम इनकी हमने अभी एक सुनाया तो है, इन्होंने एक बार रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और सुना देते तो बहुत अच्छा लगता। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। चलें जी, इनकी फरमाइश पे इन्हीं के नाम, राव इफ्तिखार साहब के नाम है कि मन की पूरी हो जाए तेरी और बता के चावे से। मन की पूरी हो जाए तेरी और बता के चावे से, दिल भी तेरा जान भी तेरी और बता के चावे से। वाह वाह, क्या बात है। मन की पूरी हो जाए तेरी और बता के चावे से, दिल भी तेरा जान भी तेरी और बता के चावे से। और दूसरी गजल के चंद अशार के, सोचा की से गद्दम घाणी कित जावा। अगर मैं राना मोईज साहब को कह दूं कि ट्रांसलेट करें। मैंने पहले बताया मुझे इतनी डीप नहीं। सोचा की से गद्दम घाणी कित जावा, आगे आग से पीछे पानी कित जावा। कित जावा भाई, किधर जावा है, किधर जाए, ठीक है। लाचार है वो, बेबस है। सोचा की से गद्दम घाणी कित जावा, आगे आग से पीछे पानी
कित जावा, और शेर देखिएगा कि मारे गैल यानी हमारे साथ, मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, कर राखी से कुत्ते खानी कित जावा। वाह क्या बात है। मारे गैल तो मारी अपनी किस्मत ने, कर राखी से कुत्ते खानी कित जावा, जिसका मारे श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, जिसका मारे श्यामी बोल नहीं लिकड़े था, अरे उसने आगी बात बनानी कित जावा। कित जावा, वाह वाह क्या बात। और आखिरी शेर इस गजल का कि कॉलेज पढ़ के तैं तो होगी अप टू डेट। कॉलेज पढ़ के, ये भी मायूसी है इसमें। कहते ये भी मायूसी है, इसमें मायूसी है। देखिएगा कि कॉलेज पढ़ के तैं तो होगी अप टू डेट, मारी वाह सोच पुरानी कित जावा। कित जावा, वाह जी वाह क्या बात है। थैंक यू। अच्छा आपने क्या सोचा है, क्या प्लान है, क्या करना है? बेसिकली तो मेरा काम, मैंने यही सोचा हुआ कि मैं अपनी माँ बोली में ही काम करूंगा। ठीक। क्योंकि इसकी दो वजूहात हैं, एक तो ये कि मैं अपनी माँ बोली की खिदमत करना चाहता हूँ, इसको किसी जगह देखना चाहता हूँ। दूसरा ये कि माँ बोली की वजह से जो लोगों ने मुझे प्यार दिया है, जो लोग माँ बोली की वजह से मुझे पसंद करते हैं, तो मैं उनकी इस पसंदीदगी को मजीद आगे लेके जाना चाहता हूँ, मैं उनके प्यार को मजीद आगे लेके जाना चाहता हूँ। सही, ये अच्छी बात भी है। इसमें मजीद भी इनसे जानेंगे नाज़रीन, इनकी शायरी भी सुनेंगे, मोइज़ से भी बातें होंगी। अभी हमने ब्रेक पे जाना है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा मोइज़ ये बताओ कि क्या क्या मुश्किलात फेस की? जाहिर सी बात है जब कराची जाते हैं तो वो आपके लिए बड़ी एक स्ट्रगल है। एक इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, अभी भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे इंडस्ट्री पे काबिज हैं जो नए लोगों को सामने नहीं आ देते थे, वही पुराने पुराने हम देख रहे हैं। तो वो नए लोगों को चांस दिया भी जा रहा हो तो बहुत सारे लोग बीच में आ जाते हैं, क्या कहोगे किस तरह से? असल में ये फील्ड ऐसी है कि इस पे बहुत बंदे आने की कोशिश करते हैं। मैंने वो बंदे भी देखे हैं कि कहना तो नहीं चाहिए, अब जिनको एक्टिंग भी नहीं आती थी और वो भी इस फील्ड में आने की, किस लिए? फेम के लिए, हाँ, पैसे के लिए, बस ये किसी तरह हमें अच्छा इस फील्ड समझते में, हो कि पैसा है इस फील्ड में? पैसा आगे जाके, मतलब कि एक स्टेज आती है जहाँ पे आप पैसा कमाना स्टार्ट करते हो, तो शुरू में नहीं। शुरू में आपकी मेहनत है, स्ट्रगल है और आपका टैलेंट है। हाँ, शुरू में ये चलता है। टैलेंट वाले बहुत से लोग आगे जाते हैं। मैंने किया था अभी, बल्कि मैंने अपनी एक्टिंग और इम्प्रूव करने के लिए लाहौर में है अजोका के नाम से इंस्टीट्यूट है एक्टिंग का, बहुत बड़ा। वहाँ के सर है निर्वाण नदीम। अच्छा, वो भी एक्टर रह चुके हैं पाकिस्तान के काफी। सवेरा नदीम का आपने सुना होगा, वो उनकी बहन है, तो वो भी हमें मास्टर क्लास दिया करती थी। मैंने फिर वहाँ पे ज्वाइन किया अपनी एक्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो वहाँ मैंने ज्वाइन किया, वहाँ से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो फिर मैंने थिएटर किया लाहौर में। अच्छा, हाँ जी, थिएटर हमने किया था। मैंने थिएटर को एक दो ही किए थे, अजोका के साथ ही किए थे, अजोका के प्लेस। तो उसके बाद फिर मैं कराची चला गया था। तो कराची में यही होता था कि बस सुबह निकलते थे और रात को वापस आते थे। हाँ, तो दिन में गर्मी में जाना, प्रोडक्शन हाउसेस जाना, अपनी प्रोफाइल बताना उन्हें, फिर उनका वेट करना, एक कॉल आती है नहीं आती, फिर वो कहते हैं कि कोई प्रोजेक्ट आएगा तो हम आपको कॉल करेंगे। लेकिन मैं श्योर था कि टैलेंट है तो कहीं ना कहीं से लाजमी कॉल आएगी। अच्छा, ये कराची की बड़ी अच्छी बात है, वहाँ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा है, तो अगर आपको कॉल आ जाए और अगर आप अवेलेबल नहीं है तो वो चांस आपने मिस कर दिया। मतलब मैं बस यही कोशिश करता था कि मुझे कॉल के ऊपर जो है ना वो आपने वहाँ अवेलेबिलिटी आपकी जो है वो बड़ी जरूरी है। ऐसे ही है, मैं यही कोशिश करता था कि जहाँ से कॉल है मैं अवेलेबल हूँ बस। अच्छा, ये शौक मुझे बड़ा होता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक रहना जो है ना, एक वहाँ पर आपने स्टे करना, और वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत मुश्किल है। अच्छा, अभी क्या सुना रहे हो आप? अभी मैं आपको एक आतिफ असलम का है गाना, वो सुना देता हूँ। मैं तारे तोड़ के लाऊं मेरे इतने लंबे हाथ नहीं, सबके जैसा हूँ मैं भी कोई, मुझ में अलग सी बात नहीं। हाँ, मुझ में अलग सी बात नहीं। दिल फिर भी चुपके से ये पूछ रहा तुमसे, तुम मुझसे प्यार करोगी क्या?
वाह, आवाज अच्छी है। इसको आगे मजीद, अब क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल तो सोशल मीडिया जिस तरह है, हम लोग कह रहे हैं जिनको जाहिर सी बात है प्लेटफॉर्म उस तरीके से नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो वो सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं कि अच्छा यूट्यूब हो गया, आपके टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, तो उस पर कितना काम कर रहे हो? इंस्टाग्राम पे तो मैं हर दूसरे दिन मतलब कि रील्स वगैरह डालता हूँ, मतलब कि मैं बैक में ही एक बना के रखता अब हूँ। तो रील्स का इतना वो आ गया ना, ट्रेंड ही रील्स का चल रहा है। अरे पहले तो यार पिक्चर पिक्चर पिक्चर, हाँ आप भी रील्स डालो, आप जितना हो सकता है। ट्रेंड ही रील्स का चल रहा है, बस ये है कि बस वो रील्स हिट होने की देर है। हाँ, उसके बाद फिर आप जो डालेंगे वो हिट है। तो बस इसी कोशिश में हर दूसरे दिन, असल में जब हम रिकॉर्ड करते हैं ना तो फिर हम लाइक के 7 से 8 सॉन्ग्स ना हम कर लेते हैं रिकॉर्ड। तो कोई अपना स्टूडियो वगैरह बनाया हुआ है कुछ इस तरीके से, या अपना कोई जिस तरह नहीं, बैंड अपना को? स्टूडियो तो नहीं, असल में स्टूडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अभी हमें स्टूडियो का इतना मजीद काम आता नहीं है। लाइक FL स्टूडियो हो गया जैसे म्यूजिक बनाने वाला, तो अभी हमें बेसिकली उसका इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन अभी सीख रहे हैं। मतलब कि ये जब एक प्रॉपर सीख जाएंगे तो फिर स्टूडियो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। क्योंकि आजकल बड़ी जो हमारे नौजवान है ना, उनमें बड़ी एनर्जी भी है। वो अच्छा, चाहे वो उस्ताद से सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं, उन्होंने अपने स्टूडियोज बनाए हुए हैं, अपना काम वो कर रहे हैं। ऐसे ही है बस, जिनका लगा हुआ वो कर रहे हैं अपने। मेरे को कोई म्यूजिक बना रहा है, किसी को म्यूजिक बनाने में इंटरेस्ट है, तो कोई बीट्स बना रहा है, ये सब चलता रहता है। तो कितने फॉलोअर्स हैं, व्यूज कितने आ जाते हैं? कोई एक वीडियो अपलोड करते हो तो उस पे? लाइक जो मेरा सॉन्ग था उस पे मैंने रील डाली थी, उस पे तो 99.8 के आए थे। अच्छा, माशाल्लाह। तो वैसे मतलब के फॉलोअर्स आई थिंक 7 के होने वाले हैं। अच्छा, मतलब अभी अभी अभी, अभी मतलब ग्रो कर रहा है अभी account? मैं अभी अकाउंट बल्कि बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मेरे पास रीच बहुत अच्छी आती है महीने की। अच्छा। अगर मैं मतलब कंटिन्यूअस अपने सॉन्ग्स अगर रील्स में डालता रहूं तो अभी तो अच्छा, क्योंकि व्यूज आपके अच्छे हों, लोग आपको देख रहे हो, रीच आपकी अच्छी हो, तो डेफिनेटली वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका जो अकाउंट है वो अच्छा हेल्दी होने लग जाता है, अच्छा ग्रो करने लग जाता है फिर आपका अकाउंट। अगर आप कंटेंट डेली डालते हैं ना तो फिर इंस्टाग्राम आपका अकाउंट खुद पुश करता है। ऐसे ही है। फिर इंटरटेनमेंट जो है वो ज्यादा हमारे उसमें देखी जाती है। अच्छा, शायरी होगी, चाहे हमारे म्यूजिक हो गया, चाहे अभी तो लोग डांस की तरफ बहुत ज्यादा लोगों की तवज्जो हो गई है। तो मतलब ये एंटरटेनमेंट, क्योंकि इतना अजीब सा एक माहौल चल रहा था, लोग कहते हैं यार कुछ प्लेयर के लिए कुछ आपके एंटरटेनमेंट हो, कुछ अच्छा हो, वो देखें। आपकी शायरी के हवाले से आप भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं कोई, जिस तरह आपकी अपनी? हाँ, कर रहे हैं, फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह। आप भी टिकटॉक पे हैं? टिकटॉक पे बस इस हद तक हूँ कि मैं अपनी कोई चीज डाल दूँ बस। अच्छा, वो भी इसलिए कि चले कुछ पहुंच जाए या महफूज हो जाए। तो कैसा रिस्पांस मिलता है? रिस्पांस अच्छा है माशाल्लाह, और लोग लाइक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ क्योंकि इस जुबान में अभी कुछ कहा गया नहीं है, तो लोगों के लिए एक नई चीज है ये। तो इसलिए भी लोग इसकी कुछ नया हो ना, वो थोड़ा आपको जो है वो अच्छा भी लगता है, लोग देख भी रहे होते हैं, कुछ चेंज चाह रहे होते हैं ना। एक ही कंटेंट चला जा रहा हो तो लोग उससे भी बोर हो जाते हैं, लोग कहते हैं अच्छा यार कुछ नया होना चाहिए। टिकटॉक जो है वो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है हिट होने का, ऑडियंस अपने पास लाने का सबसे बड़ा। क्योंकि देखिए ना, आप तमाम एक्टर्स भी टिकटॉक पे आ गए हैं। अच्छा, आपके इस्लामी स्कॉलर्स टिकटॉक पे हैं, आपके तमाम जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आपके टीचर्स हैं, अब तो ये भी ट्रेनर्स भी, तमाम लोग शिफ्ट हो गए। ऑडियंस आती ही टिकटॉक से है ना, बहुत ज्यादा। मतलब कि ये टिकटॉक आपको पुश करता है, अगर आप रोजाना की एक वीडियो डालते रहो तो। हाँ, ऐसे ही है। तो फिर टिकटॉक भी आपको पुश करना शुरू कर देता है, आपकी वीडियोस फॉर यू में आती हैं, फिर रीच भी अच्छी होती है टिकटॉक पे अगर आप डेली कंटेंट डालते हो अपना। अच्छा, कभी कभी मुझे अफसोस होता है, मैंने टिकटॉक अभी ऐसे स्टार्ट ही हुआ था ना, तो मैं यार बड़ा इजी अच्छा बनाती थी, कभी कभी बना लेना, और कभी कभी ये नहीं आया, मैं तो बनाती रहती हूँ। भाई ये कि उस पे ना आपको डेली कंटेंट डालना, डेली उसमें आपको चाहिए। टिकटॉक मांगते हैं डेली कंटेंट, तो अगर आप डेली कंटेंट डालते रहेंगे तो फिर बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप बहुत जल्दी आपके पास ऑडियंस आ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी क्या सुना रहे हैं आप? मैं अभी आपको हरियाणवी में ही सुनाएंगे। जी जी, चंद अशार सुनाऊंगा कि यो प्यार से है और प्यार के होश हैं असूल कद, यो प्यार से और प्यार के होश हैं असूल कद, हो वैसे बोली इश्क में कॉलेज स्कूल कद। यो प्यार से और प्यार के होश हैं असूल कद, हो वैसे बोली इश्क में कॉलेज स्कूल कद, बाला में तेरा टांग दा मैं अपने हाथ से, बाला में तेरा टांग दा मैं अपने हाथ से, मेरे बखत में आए थे वे लाल फूल कद। वाह वाह वाह। बाला में तेरे टांग दा मैं अपने हाथ से,
मेरे बखत में आए थे वे लाल फूल कद, और दरबार पे धरे थे मन्ने भी दुआ के फूल। दरबार पे धरे थे मन्ने भी दुआ के फूल, देखूं सुबाट होवेगी मन्नत कबूल कद। वाह वाह, क्या बात बहुत है। शुक्रिया। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। आवाज बहुत कम है। साजिद है हमारे साथ। हेलो जी जी, क्या कहना चाहेंगे साजिद आप? जी मुझे रॉ न्यूज से सवाल करना, फर्स्ट सवाल है जी जी, बात जी। मैंने कहा कि मुझे शायरी का बिल्कुल भी शौक नहीं है, तो ये जो गायक हजरात थे वो तो बहुत अच्छी शायरी का इन्वॉल्व रखते थे। मैं भी अपने हमेशा शायद साहब को गाया उन्होंने, तो नाज़िम नूरजहां ने जितना बड़े शोरा के गायक। अब मुझे आपका बिल्कुल क्वेश्चन समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे यही समझ आया कि मेहदी हसन साहब का नाम मैंने सुन लिया, मैडम नूरजहां का भी, आगे मुझे क्वेश्चन समझ नहीं आई। हेलो, चलें। और मुझे ये था कि क्या कहना चाह रहे थे? अच्छा, शायरी के हवाले से भी वो बात कर रहे थे कि जो आप शायरी करते हैं हरियाणवी जुबान। अच्छा, लोग इंटरेस्ट लेते हैं ना कि किस तरह की जुबान है, इसमें किस तरह शायरी हो सकती है, क्योंकि उर्दू आसान है, पंजाबी भी ठीक है, सराइकी में भी हमारे काफी। मेरे एक दोस्त हैं, वो भी शायर हैं, वो बहुत खूबसूरत शायर है उर्दू के, और राजपूत हैं। उनकी मैंने मिन्नतें की है कि आप खूबसूरत काम कर रहे हो उर्दू में, हरियाणवी की तरफ आ जाओ। तो वो आगे से कहता है कि यार हरियाणवी में मैं रोमांटिक शायरी कैसे करूँगा। अच्छा हाँ, कहते हैं कि अच्छा वैसे ये भी एक सवाल है कि हरियाणवी में रोमांस या मोहब्बत को किस तरह बयान किया? मतलब हमारे बिल्कुल करके दिखाएंगे हम आपको। हमारे तो ये मशहूर है, हम आपस में बात कर रहे होते हैं कि यार जब हम बात करते हैं ना आपस में, दोस्त भाई कजन्स, तो दूसरे बंदे को ना यूँ महसूस हो रहा था कि शायद ये लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हम नॉर्मल बात कर रहे होते हैं। और कुछ लोग यूँ समझते हैं कि पश्तो बोल रहे हैं। हाँ, अच्छा है, क्योंकि थोड़ी सी इसका एक्सेंट भी इसका इस तरीके से। हमसे 2-3 बंदों ने कभी आके पूछा था ना कि यार आप पठान हो? हाँ, लेकिन नहीं, ये हमारी। अभी मैं ब्रेक में यही बात करती, क्योंकि मेरे जो कजन थे वो पठान फैमिली से ही ना, मेरी ताई, तो इसीलिए तो ये होता है कि कुछ आपका एक्सेंट इस तरह से होता है, कुछ जुबान जो है, अभी हम सराइकी बोलते हैं तो वो जाहिर सी बात है सराइकी का जरा डिफरेंट आ जाता है। पंजाबी तो फिर पंजाबी तो वाजिया पता चलता है ना ये पंजाबी है। तो ये है कि हरियाणवी का, अच्छा जो राजपूत होते हैं वो कुछ उनकी भी तो एक होती है ना, वो और जुबान होती है, उसको कुछ और बोलते हैं। हरियाणवी जो जुबान है ना, इसको मुख्तलिफ नामों से पुकारा जाता है, रांगड़ी कहा जाता है। हाँ, रांगड़ी भी। अच्छा, इनकी सेम है ये, ठीक है। अच्छा, वो कोई अच्छा सा सॉन्ग भी सुनाओ हमें, साथ साथ तुम्हारे सॉन्ग भी सुनते हैं ना, आवाज तुम्हारी जो है ना उसके भी। मैं आपको अपना ही जो प्रीवियस ईयर रिलीज किया था वो सुना देता हूँ, याद के नाम से था। ढूंढूं तेरे मैं निशान मिलते नहीं, उन राहों पे चल दिया जो ना थी मेरी, ख्वाबों में जब वो मेरे आता है, हर पल वो लम्हा मुझको याद दिलाता है। समझे कैसे तू मेरे जज्बात, करता रहता हूँ तुझ ही को याद, तेरा जिक्र जिस बात में होता है, तब ना जाने दिल क्यों ये रोता है। इसके लिए हमने प्रीवियस ईयर रिलीज किया था। हाँ, बहुत अच्छे। आप कितना सपोर्ट करते हैं मोइस को? आप कजन्स भी हैं, तो ये तो शायद मोइस से अगर ये सवाल किया जाए तो अच्छा जवाब मिलेगा। है मोइस कितना सपोर्ट करते हैं? सपोर्टिव तो माशाल्लाह से सारे ही हैं। सपोर्ट तो जो जिस हद तक सपोर्ट कर सकता है। अब आपने से हरियाणवी में एक जो है ना वो आपने लिख के देना ताकि ये गाए हरियाणवी जुबान में भी। पहले हम बात कर रहे थे लिरिक्स वगैरह की ना, तो मैंने इससे पहले बोला था, मैंने कहा हरियाणवी में ना हो यार। तो मजीद भी जो है ये चिट चैट जारी रहेगी। नाज़रीन, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये बताओ मोइस कि क्या प्रोजेक्ट आगे के मजीद उस पर कोई काम शाम चल रहा है या नहीं? अभी तो बेसिकली मैंने अपनी प्रोफाइल्स वगैरह भेजी हुई हैं, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह जो प्रीवियस काम किया है उसको मद्देनज़र रखते हुए या मेरी प्रोफाइल को मद्देनज़र रखते हुए तो आगे काम की उम्मीद है। सही है। तो तो अच्छा, क्रिटिसाइज हमारे यहाँ मुआशरे में बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अप्रिशिएट बड़ा कम किया जाता है। लोग कहते हैं अच्छा यार अच्छा काम भी कर रहा होगा तो शायद उसको भी अच्छे लफ्ज़ों ये में। कि मुंह पे तो कर देते हैं आपके कि हाँ यार बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वाह भाई, ये बस पीठ पीछे फिर हाँ। अब हमें तो नहीं पता कि क्या बोलें क्या नहीं, लेकिन है ये सीन तो है मुआशरे में, लोग करते हैं। वो बात वही है ना, किसी को कामयाब होता नहीं देख सकते। नहीं देख सकते। अच्छा, कभी कभी होता है दोस्त कैसा फील करते हैं जब जाहिर सी बात है स्कूल कॉलेज आते हो या दोस्त तो सपोर्ट फिर करते हैं दोस्त ही हैं, उन्होंने तो बस फिर मजाक भी उड़ाते हैं, कुछ दोस्त हैं सपोर्ट भी करते हैं काम अच्छा करने को, तो हर तरह के कभी दोस्त होता हैं। है कभी डिसहार्ट हो जाए यार अच्छा यार? नहीं, मैं अगर दूसरों की सुनने लग गया तो फिर मैं रह जाऊंगा। हाँ, ये तो मैं अच्छी बात। यहाँ से सुनता हूँ और यहाँ से निकाल देता हूँ, चाहे जो मर्जी बोले, जो मैंने करना है वो करना है। हाँ, ये अच्छी बात है, ये एक पॉजिटिव साइन होता है आपको खुद को स्ट्रांग रखने के लिए भी। अच्छा, जो कुछ कह रहा है कि कहने दो, कि तो ऐसे आपको ही अपने उस पे काम अगर लोगों की सुनने लग जाएंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे, फिर नहीं कर सकते कुछ। लोगों की सुनते रहो, फिर तो आपने काम कर लिया जो बिल्कुल करना ऐसे ही है, ऐसे ही। लोगों पे परवाह करना छोड़ दें। ऐसे ही। अच्छा, आपको भी होता होगा यार शायरी की, क्या यार तुम शायर बन गए हो? हाँ, होता है इस तरह लोग कहते हैं? लोग कहते हैं, कजन्स भी कहते हैं कि अच्छा यार ये क्या बन ये गया, काम शुरू क्या कर दिया, ये क्या हाँ? बन गए, ये क्या कर दिया। लेकिन मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह ताला का कि मेरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। इवन मेरे बिग ब्रदर जो हैं वो खुद शायर है, अच्छा, और वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ तक कि अगर मैं कुछ गज़ल कह रहा हूँ तो मैं उनको पेश कर देता हूँ कि देख लीजिए, वो देख लेते हैं। अच्छा, क्योंकि हमेशा आपको उस्ताद की जरूरत पड़ती जी, है, आप जी। किसी भी शोबे में जाते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो बगैर टीचर के हाँ, मुमकिन नहीं। तो आपके भी कोई जी टीचर हैं बिल्कुल, मेरे जिनसे आप? उस्ताद मोहतरम हैं, राना नौशाद कासिर साहब नाम है उनका। पाकिस्तान में उर्दू और हरियाणवी का बहुत बड़ा नाम है। सही। आप ये देख लीजिए उनके फ़न की और उनके हुनर की बात, के सराइकी और पंजाबी के उनके सैकड़ों शागिर्द हैं। वो खुद हरियाणवी स्पीकर्स हैं। उर्दू में उनकी किताब आ चुकी है तिलिस्म ख्वाब के नाम से, और उनकी एक खेप है जो शागिर्दों की, जो तकरीबन तमाम ज़ुबानों में, जो इलाकाई ज़ुबान है उनके शागिर्द हैं, उनकी ज़ुबानों में वो हर ज़ुबान समझते हैं, हर ज़ुबान के लोगों को ट्रेंड करते हैं। सही। अच्छा, कभी होता है कि उस्ताद से भी डांट पड़ी हो? बहुत पड़ती है, बहुत पड़ती है। और साथ साथ तो एक बार बता देते हैं, 2 बार बता देते हैं, तीसरी बार तो फिर वो नाराज़ हो जाते हैं और वो खींचते हैं बाकायदा। अच्छा, उस्तादों की तो फिर ये चलता रहता है कि आपने उनकी डांट के बगैर तो फिर आप कामयाब भी नहीं होते हो सकते, हकीकत है ये, नहीं हो सकते। हाँ। अच्छा, सिंगिंग में कौन से सिंगर के साथ ज़्यादा आप होंगे यार ये मेरा फेवरेट सिंगर है, और उसको देखते हुए आपने उसको फॉलो किया? मेरा फर्स्ट पे तो आप कह सकते हैं कि आतिफ असलम। अच्छा, ये जितने भी यंगस्टर्स बहुत सुने हैं लेकिन उसके साथ मेरा आसिम अजहर मोस्ट फेवरेट। आसिम। आसिम तो अभी किसी से सीख रहे हो मौसीकी या नहीं? नहीं, असल में ये बस जैसे नेचुरल थी आवाज़, तो प्रैक्टिस करते 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 स्टेज तक पहुंचे, लेकिन अभी इरादा है ज्वाइन करने का, सीखने का, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा इम्प्रूवमेंट की है ज़रूरत। हाँ, तो ये तो मैं समझती हूँ ऐसा दरिया है ना, जितना आप ये तो आप जितना सीखते रहो हाँ। उतना कम है। अच्छा, आर्ट है ही ऐसा ना, आप इसमें जब आप चाहे एक्टिंग है, चाहे कोई भी आप शोबा उठा लें, किसी के साथ भी आप जुड़ते हैं तो उसमें सीखने का अमल जारी रहता है। जिंदगी भी सीखते जाएंगे हाँ, तो भी कम वो कम लगेगा बिल्कुल। आपको। समय टाइम में होता है ना कि आप किसी काम में होते हैं यार, नहीं यार इधर अच्छा परफेक्शन आप कह ही नहीं सकते। इस मामले में आप कहेंगे यार मैं बिल्कुल अब मैं परफेक्ट हूँ, अब मैं गा सकता हूँ, या अब मैं एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकता हूँ। जिस दिन ये चीज आ जाती है उस दिन आपका जो है यूं समझ लें जवाल ही शुरू होता है। वैसे आप कभी अरूज पे उस तरीके से पहुंचते नहीं है, तो परफेक्शन कभी आ नहीं सकती। हाँ, कोशिश इंसान को करते रहना चाहिए कि आप बेहतर से बेहतर कर सकें, परफॉर्म कर सकें। अभी क्या सुना रहे हैं आप हमें? थोड़ी देर पहले बात हो रही थी हरियाणवी में रोमांस की। हाँ, वो कहना अभी करके दिखाएंगे हम। कोशिश की है, और देखिएगा कि जे मैं लाड में बोली कह दी हूँ, जे मैं लाड में बोली कह दी हूँ, जल्ला ठाया कर देनी, जल्ला ठाया कर देनी। यानी अगर मैं आपको प्यार से पागल कह देता हूँ तो गुस्सा ना हुआ करें। अच्छा। जे मैं लाड में बोली कह दी हूँ, जल्ला ठाया कर दे नहीं, छोटी छोटी बातां नैनी जी पहलाया कर देनी। वाह वाह वाह।
पंछी बोला बोड़ क्या हूं तै मन्ने कित पावेगा। पंछी बोलिया बोड़ क्या हूं तै मन्ने कित पावेगा, मैं न्यू बोलिया मैं तो पेड़ सूं पेड़ तो जाया कर देनी। वाह वाह क्या बात है। मैं न्यू बोलिया मैं तो पेड़ सूं पेड़ तो जाया कर देनी, और किसे का सुरमा सहवा और किसे का सुपना सहवा तेरी नींद में क्यों आ जाए। वाह। और किसे का सुपना सहवा तेरी नींद में क्यों आ जाए, यार पराया सुरमा अपनी आंख में पाया कर देनी। वाह क्या बात है। यार पराया सुरमा अपनी आंख में पाया कर देनी। वाह क्या बात है। आई मीन थोड़ी थोड़ी समझ आ गई है। मुझे भी थोड़ी थोड़ी आई है। लेकिन आ गई है ना, ये एक अच्छा पॉइंट है कि आपको आ गई है। देखिए रोमांस की बातें समझ में आ गई है। आ गई है, थोड़ी बहुत समझ आई है। सही। अच्छा कुछ और भी ऐसे कोई लाइट सा कोई आतिफ का जो आपको मोस्ट फेवरेट सॉन्ग हो, या आसिम का कोई अच्छा सॉन्ग जो सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगता हो और हर वक्त गुनगुनाते रहते हो। मैं आतिफ असलम का वो जो है यूं ही। यूं ही। हाँ जी, वो थोड़ी सी काफी ऐसी चंद लाइन है। यूं ही अनजाने में यूं ही नादानी में खोए वो सब रिश्ते, यूं ही नादानी में आँख खुली तो भरी थी जिंदगी हैरान खड़ी थी। वाह अच्छा है। अब ये सिंग, अच्छा आप लोग तो घर में सिंगर है, आप तो जब भी दिल करे चलो यार कुछ तो सुना दो। कुछ सुना दो, कुछ अच्छा सा सुना दो। अरे घर में जैसे कि फैमिली गेट टुगेदर होता है या फ्रेंड्स वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तब तो ये सिलसिला फ्रेंड्स या वगैरह जैसे आप कहीं आउटिंग पे गए हैं, कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आउटिंग पे भी चलता है, फ्रेंड्स वगैरह भी इकट्ठे होते हैं जब भी गाते हैं, लेकिन फैमिली गेट टुगेदर पे बहुत कम ही होता बहुत है, कम। बहुत कम। फैमिली थोड़ा गुस्सा तो नहीं करती? नहीं गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन प्यार भी नहीं करते। प्यार भी नहीं करते और गुस्सा भी नहीं करते। यही सीन है यार। फिर स्टडी कर लो अच्छे से, किन कामों में बढ़ गए हो, कुछ इस तरह तो घर में सुनने को मिलता है। मैंने कहा इस तरह कुछ सुनने को मिलता है यार, पहले स्टडीज करो, कुछ बन जाओ और फिर। बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। वैसे अम्मा अब्बा की क्या, मैं कल भी यही बात सुन रहा था। अम्मा अब्बा क्या कहते हैं, क्या उनकी क्या ख्वाहिश थी, क्या? बस वो कहते हैं कि जो भी प्रोफेशन चूज करो उसमें घुस जाओ, मतलब कि एक दिल लगा कर काम करो। तो मतलब उनका ये मानना है कि आप जिस प्रोफेशन में दिल लगा के, आपका जिसमें इंटरेस्ट होगा ना, तो आप उसी में कामयाब हो सकते हो अच्छे से। ये तो है। क्या इंसान बनो। अच्छा ये हर पेरेंट्स कहते हैं पहले अच्छे इंसान तो बन जाओ। ये तो रोजाना ही कहते हैं। तो ये अच्छे इंसान नहीं बनोगे तो फिर कैसे आगे काम चलोगे ना। तो अच्छा इंसान, ये बहुत अच्छी बात है कि पहले आप इंसान अच्छा हो, और फिर आपकी उसमें तबीयत में हो ना कि आप मिजाजन, आपके अंदर जो है आजिज़ी हो, मोहब्बत हो, तो आप चीज़ों को जो है वो बड़े अच्छे से ले, फिर अल्लाह आपको कामयाबी भी देता है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप दोनों हमारे शो का हिस्सा बने। और कोई मैसेज देना चाहे हमारे व्यूअर्स को? हाँ जी, मैसेज है हमारा तो पैगाम मोहब्बत है, जहाँ तक भी पहुँचे मुआशरे में पॉजिटिविटी की तरफ आए, मस्बत सोचें, क्योंकि मनफी सोचने के लिए तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मनफी चीज़ें इतनी ऊपर से आ जाएंगी। मस्बत की तरफ चलें, चाहे ना दौड़ें, दौड़ नहीं सकते चलें, चल नहीं सकते रेंगे, लेकिन मस्बत की तरफ। थैंक यू सो मच। आप क्या कहना चाहोगे? मेरा यही पैगाम है कि आपको जिस चीज़ में शौक है ना, तो आप प्रोफेशन भी वही चूज़ करें। लाइक कि जिस चीज़ में आपको सबसे ज़्यादा शौक होगा तो आप आगे जाके कामयाब उसी में हो सकते हैं। ये नहीं है कि सोसाइटी के प्रेशर से आपको शौक किसी और चीज़ का है लेकिन आप कुछ और कह रहे हैं, मेडिकल में घुस गए या आप इंजीनियरिंग में घुस गए लेकिन आपको पता नहीं है क्या है। तो भाई यही पैगाम है कि आपको जिस चीज़ में शौक है आप आगे उसी में जाएं और उसी को कंटिन्यू करें। बहुत शुक्रिया। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का शो यहीं पर ख़त्म हुआ। यकीनन आपको अच्छा लगा होगा। अपने दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।